इस संसार में अगर किसी को मालूम पड़ जाए कि मेरा कल ये होने वाला है तो वो पहले ही तैयारी करके रखेगा कि इसके प्रतिरोध या व्यवस्था कैसे करूं। कई बार ऐसे होता है किसी दुकान में कुछ ऑफिसर पहचान वाले होते हैं उनके, तो वो पहले ही उस दुकान को कह देते कल आपके दुकान में रेड पड़ने वाली है। पहले ही उनको कह देते कल बड़े ऑफिसर आने वाले हैं, तो उसी समय अपनी चिट्ठियाँ जो भी रखी है लिख के सब छुपा के रख देता है। ऐसा अनुभव आपको सुना हुआ तो होगा कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। हाँ जी गुरुदेव। समझो कि कल आपको नुकसान होने वाला है, नफ़ा होने वाला, पैर में लगने वाला है, अतिथि आने वाले हैं, फलाना होने वाला, सब आपको भविष्य मालूम पड़ जाए। हाँ भविष्य आपको मालूम पड़ जाए तो फिर हर व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी कि नहीं। दुख के लिए पहले से सावधान और सुख के लिए पहले से स्वागत की व्यवस्था करके रख देंगे कि नहीं। तो फिर कैसे मालूम नहीं पड़ता है, क्यों मालूम नहीं पड़ता, कैसे मालूम नहीं पड़ता आपको। मुझे एक आश्चर्य होता है कि इस पृथ्वी लोक में सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाली प्राणी कौन सी है। हाँ चलो ठीक हो। अभी ये बात समझो कि अंटार्कटिक प्रदेश जो बर्फीला प्रदेश है, जहाँ पूरा 9-10 महीने अंधेरा ही रहता है, पूरा अंधेरा ही, सूर्य ही नहीं आता, ऐसे प्रदेश में गर्मी के दिनों में एक पक्षी ने एक अंडा दिया। किन दिनों में? गर्मी। एक अंडा दिया और अंडा दे के उसमें से चूजा निकला। क्या निकला? चूजा। इस चूजे ने गर्मी के दिनों में ही जन्म लिया, तो उसके पहले वाले बर्फ के दिन इसने देखा क्या? हाँ? अब गर्मी के दिन में अप्रैल में मार्च में जो जन्मा बच्चा धीरे धीरे 4-5-6 महीने का हुआ। आपने विदेशों से भारत में आने वाली, समुद्र को लांघ के आने वाली पक्षियों के बारे में सुना होगा, जो विदेश से माइग्रेट होके इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं। अब इस पक्षी ने कभी बर्फ को देखा ही नहीं है पिछला, और बर्फ के दिन आने वाले हैं, उसके पहले ही ये निकल के सीधा वहां से दूसरे देश में जाता है। तो अब आगे यहाँ बर्फ पड़ने वाला है, जिंदा रहने जितना तापमान नहीं रहेगा, तापमान बहुत नीचे चले जाएगा और मरना पड़ेगा। ये ज्ञान उस पक्षी को किसने दिया? हाँ उस पक्षी से, जो पंख वाला छोटा सा एक पक्षी, ज्यादा से ज्यादा आपकी हथेली में आ जाएगी वो पक्षी, उस पक्षी को भविष्य में बर्फ पड़ने वाला ये ज्ञान ना तो कम से कम अनुभव ज्ञान हो तो भी बात अलग। भाई पिछले साल इसी समय इस समय बर्फ पड़ा था तो इस साल भी पड़ेगा, ये एक अनुभव है। चलो अनुभव से ज्ञान आ गया। कभी कभी पत्थर उठाते हो तो पहले से मार खाया हुआ कुत्ता पत्थर उठाते ही दौड़ता है, तो अलग बात, भाई अनुभव आ गया कह सकते। अब इस पक्षी ने पहले कोई बर्फ का मौसम देखा क्या? नहीं देखा। जब नहीं देखा तो जो चले उड़ के आता है तो उसको आने वाली मौसम के बारे में ज्ञान किसने दिया? हाँ? और आपको आने वाली दुख सुख के बारे में ज्ञान कैसे नहीं होता है? हाँ? कैसे नहीं होता ज्ञान? बताइए कैसे नहीं होता, क्यों कारण है? क्योंकि हम ऐसे देखो कोरे ऐसे बैठ के सुनने बैठोगे, मेरा समय भी बिगाड़ोगे ना, खुद भी बेकार यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट करोगे। उससे कोई मतलब नहीं है कि हम कथा सुन रहे हैं। धर्म कथाओं का उद्देश्य ये नहीं कि बैठ के कान भरो उससे पुण्य मिल जाए। मात्र पुण्य के लिए धर्म कथाओं की सृष्टि नहीं हुई है। इस क्षण में ही तीक्ष्ण हो जाए, धर्म कथा का सबसे पहला लक्ष्य है। इस क्षण में तीक्ष्ण हो जाए। कभी कल परसों आने वाले पुण्य के भरोसे हमारे भारत के धर्मशास्त्र नहीं है, वो मूर्ख बोलते हैं वैसे। इस क्षण में तीक्ष्ण हो जाना, इसी क्षण में। एकार्ट टोले एक पुस्तक लिखता है द पावर ऑफ नाउ, इस क्षण का पावर।
इस क्षण की शक्ति, आप कितने लोग इस क्षण में जी रहे हो वो तो पहले सोचो। कितने लोग इस क्षण में, मेरे भाई ने ठगा दिया था, अरे वो तो भूतकाल है। कल मेरा क्या होगा, अरे वो तो भविष्य काल है। भविष्य किसने देखा ना, भूत कौन बदला सकता है। ये क्षण तेरे हाथ में, इसको ताकतवर करना ही धर्मशास्त्र का उद्देश्य है। जय जय गुरुदेव। धर्मशास्त्र का उद्देश्य ये नहीं कि कल अगले जन्म पर तीसरे जन्म में आने वाले पुण्यों की पंचायती करे। भारत की सनातन धर्म इतना मूर्ख धर्म नहीं है कि मोमबत्ती जला के खड़े हो जाओ न प्रार्थना करो कल के लिए। यहाँ आज की, अब की, इस क्षण की बात हो रही है, कल परसों की नहीं। जय जय गुरुदेव। हाँ, मोमबत्ती जला के कल की रोटी की प्रार्थना करने वाला धर्म हमारा धर्म नहीं है। अब आप बताओ कि वो पक्षी कैसे उड़ रही है, हैं? कुत्ते देखो रात में रोते हैं तो सुबह उस गली में जरूर एक मौत होता है। बिल्लियां देखो रात में कहीं रो रही है तो कोई दुर्घटना होता है। आप ये मान लो या तो कि कुत्ते बिल्ली पक्षी से भी गए बीते हो, या आप में कोई ऐसी कोई सिस्टम में गलती हो गई है जो वो समझने में से आप दूर हो गए हो। क्या कारण हो सकता है? देखो पक्षियां आज भी घोंसले में रहती है, आज भी सूर्यास्त के पहले घोंसले में पहुंच जाती है, सूर्योदय के बाद चक करते बाहर निकलती है। मनुष्य 6-7 बजे अपने गुफाओं में पहुंच जाएं, सुबह 4 बजे उठ के काम में लगे। ये जिंदगी के लिए मनुष्य जाति की सृष्टि हुई। अब आपकी जिंदगी कैसी है? 2-3 बजे तक रात में सोवे ही नहीं, बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो जाए। उस भ्रष्ट बुद्धि में भविष्य में क्या होगा ये अतीन्द्रिय ज्ञान घुस पाएगा? हाँ? हम प्राकृतिक थे, अब विकृत हो गए। विकृत बुद्धि में कैसे अतीन्द्रिय ज्ञान आएगा महाराज? नहीं हो। हाँ? अतीन्द्रिय ज्ञान आना पड़ता है। हाँ? कैसे आएगा बोलो? मैं यही दुखी होता हूं हर बार आप मनुष्य समाज को देख के। संसार की सर्वोत्तम प्राणी जिसके हाथ में भगवान ने सुख के सिवाय कुछ नहीं दिया है, वो सिर्फ सुखी होने के लिए जन्मा। कई बोले कि भाई सुख दुख दोनों मनुष्य का स्वभाव है, अग्नि में खड़े हों तो भी आनंद से हंसता रहे, इतनी आत्म ताकत सिर्फ मनुष्य को ही भगवान ने दिया है। लेकिन हमको तो तिनका चुभे तो भी रोना आता है। मेरे को तिनका चुभ गया था परसों, मेरे को तिनका, अरे वो परसों चुभा था, अब दुख नहीं रहा, तो दिल को फोगट क्यों दुखवाता है? हम या तो कल हुए दुख की बातें, नुकसान की बातें, या कल होने वाली दुख और नुकसान के डर में जीते हैं कि इस क्षण में जी रहे हैं? बताइए। हाँ, किसने देखा कि कल क्या होगा? किसी ने नहीं। किसने देखा? किसी ने नहीं सदगुरु। वो पंछी जो अंटार्कटिक से भारत उड़ के आती है, अंटार्कटिक से कम 8000 किलोमीटर उड़ के आती है, और बीच में अगर थोड़ा भी शक्ति खत्म हो जाए तो उतरना पड़े तो बीच में पानी होगा ये मालूम है उसको। मुंह में एक तिनका दबा के लाती है, इतनी मोटी, जिस पर बैठ के वो तैर सके। जब भी थक जाती है पानी में वो पतला वो तिनका लगाती है समुद्र में, उस पर थोड़ी देर बैठ जाती है, वापस उसको मुंह में पकड़ के आगे निकलती है। हाँ जी गुरुदेव, देखा। इतना ज्ञान उसको कौन सिखा दिया कि रास्ते में पानी होगा न, उसमें तुझे डूब गई तो मर जाएगी न, तो उससे बचने के लिए एक तिनका चाहिए न। कभी वो दूर देश तो गई ही नहीं कि रास्ते में पानी है, ये मालूम ही नहीं। फिर वो तिनका भी ले जाती है, जब जब उसकी शरीर की शक्ति कम पड़ जाती है वो तिनके को डालती है पानी में, वो दोनों पैर वो तिनके पर लगा के थोड़ी देर समुद्र के लहरों में तैर के वापस पकड़ के उठती है। बराबर भारत के वेडंतांगल में, गिर के फॉरेस्ट में, ऐसे जहाँ जहाँ पक्षियों के शरणालय वहाँ पहुँचती है। बराबर एक पंछी भी ना तो आज तक समुद्र में मरी, एक पंछी न गायब हुई, न मार्ग भटकी, बराबर व्यवस्थित आ रही है। और आप रोज मार्ग भटकते हो, रोज घूमते हो, रोज दुखी होते हो। हाँ, बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे कि हम कितने ऊंची कोटि के जीव हैं। हाँ, आपको लगे कि हम उच्च कोटि के हैं? पहले ये तो सोचो कि आप कितने उच्च कोटि हो। आपको लगे मैं दीनहीन हूँ,
पहले अपने मन को समझाओ कि आप दीनहीन नहीं हो, दुनिया के बादशाह हो। ये पहले खुद को महसूस होना, पड़ोसी तो बाद में करेगा। अगर आपके मन में उजाला होगा तो चेहरे में लोगों को उजाला दिख ही जाएगा। मन में अंधेरा है तो चेहरा अंधेरा घोर होगा। फेस इज एन इंडेक्स ऑफ मन है, वो चेहरा बता देता। मन में अंधेरा है तो चेहरा अंधेरा। देखो जैसे ही मन में खुशी आती है चेहरा क्या करता है? हाँ, चमकने लगता है ना। मन में जब दुख आता है चेहरा कुंबलता है कि नहीं? तो मन को व्यवस्थित करके ही जीवन को व्यवस्थित कर पाओगे। और प्राणियों में मन नहीं है, ये सबसे श्रेष्ठ बात। हमको मन दिया, ये एक वरदान है भगवान ने। हमने उसको श्राप बना लिया है मन को रख के। भगवान ने वरदान दिया, किसी प्राणी के पास मन नहीं है, किसी प्राणी का मन नहीं, वो तो जड़ हैं, ऐसे ही खाते हैं पीते हैं, सृष्टि की रचना में सहयोग करने के लिए बच्चों को जन्म देते हैं, मरते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके पास मन है, उस मन को रख के आपने फ्लाइट बनाए, मोबाइल बनाए, कंप्यूटर बनाए, सैटेलाइट बनाई, बहुत चीज़ें आपने बनाई, वही मन वरदान है। लेकिन इसी मन से दुखी होके विदेशों में कम से कम हर 100 में 60 लोग नींद की गोली लेते हैं। मन की घबराहट इतनी है कि नींद ही नहीं आवे। कभी कभी हम वरदान को श्राप बना लेते हैं, तो वो श्राप क्या काम कर सकता है आज मनुष्य समाज को देखे तो मालूम पड़े। आप सब इस हिसाब से देखो तो श्रापित हो। आप सब कैसे हो? आप सब श्रापित हो। आपके मन का उपयोग आपको समझ नहीं होने से जरूर उसी मन को रख के दुखी हुए हो, न पड़ोसी से, न रिश्ते से, न दुनिया से, न दारी से। आप अपने मन से, अरे वो दुश्मन है, ये मन ने सोचते ही दुश्मनी पैदा हो गई, वो मुझे दुख देगा, मन ने सोचते ही मन में दुख उत्पन्न होने लगा, इससे मुझे तकलीफ होगी, सोचते ही डर लगने लगा। वो कोई चीज़ ये प्राणी पशुओं में है ही नहीं। देखो एक शेर आके एक हिरण को मारता है, उसका पूरा मांस लोच के चले जाता है। 10 मिनट तक बाकी हिरनें अफरा तफरी करती है। जैसे ही वो शहर गया, वापस सभी प्राणी अपनी अपनी गति में लीन हो जाती है, अपने ड्यूटी में लग जाती है। उसको याद भी नहीं रहता कि अभी किसी ने आके यहाँ बहुत बड़ा प्रलय मचाया था। वो काम में लगते हैं। और आपके साथ किसी के ऐसे हो जाए ना, तो 5 साल तक उसी को रट रट के बैठे रहोगे। वो अगले क्षण उस क्षण को जीते हैं, पुराने क्षण को याद करते ही नहीं कि पहले क्या हुआ। भूतकाल का उनके पास कोई काम ही नहीं है, उनके पास भूतकाल का कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस क्षण में जीते हैं वो सभी प्राणी, एनिमल्स, बर्ड्स जिसको कहते हैं आप, पशु पक्षी, वो सब इस काल में जीते हैं। आपको दुख अभी है या पहले का सोच के है? आप बताओ, आपको अभी यहाँ कोई दुख है? रोटी में नमक ज़्यादा था, हाँ, घी खोटा था, सब्जी खोटी थी, गुरुदेव की वाणी में खोट है, हवन में कोई आधा किलो तिल ने 1 किलो घी से हवन चल रहा है, फिर आप अभी दुखी क्यों हो? क्योंकि आप दुख को गठरी बांध के ही घूम रहे हो। पहले उसको उठा के साइड में रखना पड़ेगा, वो हरदम सिर में चढ़ा हुआ है। अब यहाँ है नहीं, लेकिन खोपड़ी में है वो। मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा है, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे तो ऐसा हो रहा है। हाँ, सत्य वचन गुरुदेव। या तो पुरानी बात सता रही है या भविष्य डरा रहा है। भविष्य देखा ही नहीं लेकिन डर लग रहा है, भूतकाल बदलेगा ही नहीं लेकिन चिंता आ रही है। कैसे मूर्ख है जो बदल ही नहीं सकता, उसकी चिंता करें, जो आया ही नहीं उसका डर। हाँ, ऐसे मूर्ख तो पूरा संसार यही मनुष्य जाति में ही, और कोई प्राणी में नहीं है। कल हमने देखा नहीं है कि एक्सीडेंट होगा, कि कैंसर आएगा, कि क्या होगा। जो देखा नहीं उसका डर क्या, जो बदल नहीं सकते उसकी चिंता क्या। इस क्षण को जीवो, मजा इतना आएगा, जिंदगी सुधर जाएगी। जय जय गुरुदेव। अभी बैठे हो, दिमाग पूरा वाणी में लगाओ, इंद्रियों को इधर गुरुदेव के शब्दों में लगाओ। आज को जीवो, इस क्षण को जीवो। जब कई लोग खाते समय भी कोई पूछे, उनको रोटी खाने के बाद मालूम पड़े कि मैं रोटी खा चुका हूं, दिमाग कहीं और था। कोई आदमी पास में आके भाई 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 10 बार करने के बाद क्या, ऐसे उसकी चित्त कहीं थी।
कोई सामने से 25 बार चले गए, आगे चले गए, दिखता नहीं है। क्या आंख बंद था? आंख खुला था। जब भी बुद्धि इधर उधर जाती है, आंख खुला होके भी अंधा है न कान खुला होके भी बहरा है। ये आंख होके अंधे न कान होके बहरे क्यों है? हम इस क्षण में नहीं जी रहे हैं। क्या हो रहा है? क्षण में, इस क्षण में नहीं। हमारी जिंदगी पूरी या तो भविष्य के डर में न भूतकाल के चिंताओं में, मेरे साथ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। वो हुआ ही इसी कारण। वो जब हुआ तब भी तू पुरानी बातों को याद करके उस नई घटना को अंजाम दिया। आज भी तू अगर तेरे आज के इस क्षण को व्यवस्थित सतर्कता से जिएगा तो कल से एक भी दुर्घटना तेरे जीवन में नहीं हो सकती। वो तभी होगी जब तू भूत भविष्य में भटकेगा। कब होगा? भूत भविष्य वर्तमान में जियो। कैसे जीना? वर्तमान हवन चल रहा, पूरे इंद्रियों को हवन में लगाओ। आंख हवन में लगाओ, नाक हवन में लगाओ, कान हवन में लगाओ। बहुत सारे चमत्कार दिखेंगे। ये देखो, आप लोगों को कोई नहीं दिखे, घर खाली रहे, कोई ना हो, कंटाला आता है कि नहीं अकेले में? ठीक होते हैं। तो आपको ये आकृतियां सुख देती है, ये आकृतियां। लेकिन आकृतियों की दुनिया बहुत छोटी है। आकृति स्ट्रक्चर वाली दुनिया बहुत छोटी है। देखो, आपको उदाहरण के लिए बताऊं, इस पंडाल में आप सब बैठने के बाद 3 फुट के हो जाते हो। ये पंडाल है 25 फुट का। अब 22 फुट खाली जगह बड़ा है कि 3 फुट आकृति वाली जगह बड़ी है? तो ये जो 22 फुट जो खाली जगह है, इसमें जो तरंगें भरी है, इसमें जो वाइब्रेशन और ऊर्जा भरी है, ये आपकी जिंदगी को निर्धारित करती है। आकृतियां निर्धारित नहीं करती। सत्य वचन गुरुदेव। आप दिखने वाले वस्तु पर जाते हो, सोना चांदी, गाड़ी बंगला, रिश्ता, पैसा, लेकिन इन सब को निर्धारित करता है ये खाली जगह। इसमें आरोग्य भरा हो सकता है। मंदिर क्यों आते हैं? मंदिरों में निरंतर मंत्र, पूजा, साधना, जप सब चलने के कारण वहाँ की ये जो खाली जगह में भरे हुए तरंगों में शुभ देने की, आरोग्य देने की, समृद्धि देने की ताकत आ जाती है। और उस केंद्र में आप जब भी घुसते हो, उस तरंगों को लेके घर जाते हो। आप कहते हो कि मैं कृष्णगिरी गया, आप सुखी हूँ, क्योंकि खाली जगह भविष्य निर्धारित करती है। आपके भविष्यों को ये खाली जगह निर्धारित करती है, ये संसार नहीं। आपको लगे मेरे पास कौन बैठा, मेरे पास कौन है, उसका नाम पूछूं, वो कहाँ से आया पूछूं, वो क्या कर रहा पूछूं। कम से कम सबने 5 लोगों से तो पूछ लिया होगा अभी तक कि तू क्या करता है न, कहाँ से आया न। चलो इतना पूछा ना, 500 रुपया मांग के भी देखो, उससे मालूम पड़ जाए कि सब पूछा हुआ पानी में जाए। फोकट से बात करना तो पूरी रात पास में 2 लोग, यहाँ तो पूरे सामूहिक हाल में ही सोए हो न, पूरी रात निकाल सकते हो बातें करके। उससे 500 मांगोगे तब मालूम पड़ जाएगा कि पूरी बात फोकट की है, वो 500 का भी लायक का नहीं है। कोई किसी का 500 का नहीं, उसके साथ पूरी जिंदगी बिगाड़ते हैं। और ये जो खाली जगह आपसे बात नहीं करती, लेकिन ये इतना तरंग और शक्ति रखती है कि आप खींचो जितनी शक्ति आपको दे सकती है, खाली जगह में ही वो ताकत है। जय जय गुरुदेव। आपके आभा मंडल को एक जगहें निर्धारित करती है। बगीचे में जाओ, डॉक्टर बोलता है कि जिसको बीपी ज़्यादा है, जिसके मानव विक्षिप्तता है, थोड़ा बगीचे में घूमो, रोज आधा घंटा बोलता है। क्यों? और गार्डन में फ्रैग्रेंस, फ्रेशनेस, ये सभी चीज़ें उसके ब्रेन को एनर्जाइज करते हैं। वापस वो पुरानी शुभ स्थिति में आ जाता है। जो मनोविक्षिप्त व्यक्ति है, जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है, वो वापस सुधर जाता है। तो कुछ जगहें ऐसी होती है जिस जगह जाने के बाद वहाँ कुछ शक्ति मिलती है। कुछ जगहों में ऊर्जाएं रहती है। वो ऊर्जा ग्रहों की ऊर्जा भी हो सकती है, वो ऊर्जा कोई तरंगे भी हो सकती है, वो ऊर्जा कोई अमानुष्य ऊर्जा भी हो सकती है, दैविक शक्तियाँ भी हो सकती है। तो हमको कौन सी शक्ति सपोर्ट कर सकती है? वैसी जगह में अकेले भी बैठोगे तो आपको इतना बल मिल जाएगा जो आप दुनिया से पाना चाहते हो। दुनिया से तो कुछ नहीं मिलेगा। अधिकतर इस दुनिया से कभी कुछ नहीं मिलता। अभी बहुत लोग बोलते हैं पति पत्नी, बच्चे, परिवार। इस पर मैं इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता। समझो, एक पति बिल्कुल कमाता नहीं है, निकम्मा है, 1 रुपया भी कमाता नहीं है,
कितनी ऐसी सतियां हैं जो प्यार से उसकी सेवा करेगी आज के जमाने में, ऐसा मेरा पूछना। हाँ, अब बताओ बहनों, मेरा पति पड़ा रहे कोई बात नहीं, मैं उसकी इतनी भक्ति करूंगी, मैं सती हूँ, पतिव्रता हूँ, कितने 4 बार तो सुनाई देगी, पड़ा है खाली मैं बर्तन घस के कमाती हूँ, मैं कपड़ा धो के कमाती हूँ, कुछ न कुछ कहेगी कि नहीं? हाँ, कहेगी। और पत्नी घर का काम नहीं करे, रोटी नहीं बनाए, बर्तन नहीं, जो घर का काम हो नहीं करे, आप कितना उसको प्यार करोगे? आप सबके प्यार में कुछ न कुछ अपेक्षा है, और जहां अपेक्षा होता है उसका नाम प्यार ही नहीं है। वो आप समझ नहीं रहे हो बात। ये पूरे रिश्ते में कोई ना कोई एक अपेक्षा है, कोई ना कोई एक एक्सपेक्टेशन है। क्या है? कृष्णगिरी जाऊं, गुरुदेव से आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, कोई कामना है। जिस दिन सबको मालूम पड़ जाए कि गुरुदेव की शक्तियां खत्म हो गई है, अकेला मैं ही रहूंगा इस कृष्णगिरी में, कोई नहीं रहेंगे, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि ये दुनिया अपने स्वार्थ के लिए यहाँ आती है, और ये स्वार्थ के संबंधों को हम भक्ति नाम रखते हैं, माँ बाप नाम रखते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है तुझसे तेरा एक ही संबंध है, तेरा तू ही सबसे अच्छा मित्र है और कोई नहीं। अगर कोई है तो वो बेकार की बातें हैं, भाई ये मेरे काम करेंगे, ये मेरे साथ आएंगे, ये मेरे फलाने हैं। हम तो दया के मारे बोलते रहते हैं। बाकी ऐसा मैं कोई नहीं मानता कि मेरा कोई भगत शिष्य बहुत बड़ा है इसलिए उसको बोलना पड़े। मुझे मालूम है दुनिया कितनी अच्छी है, फिर भी बोलना मेरा धर्म है, इसलिए बोलता हूँ। बोलिए दयालु गुरुदेव की। ये दुनिया पर कोई मुझे आप प्रेम नहीं आ गया जो बैठ के बहुत ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं यज्ञ कर रहा हूँ। संतों का शास्त्रों में दिया है कि निष्प्रभ भाव से सेवा करो, तो वो निष्प्रभ भाव से, लेकिन दुनिया के स्वरूप के, दुनिया को स्वरूप को अच्छे से जानने वाले भारत के कुछ चंद लोगों में जरूर मेरा नंबर आएगा। जय जय गुरुदेव। हाँ, दुनिया के स्वरूप को अच्छे से जान सकता हूं मैं, इतनी तो ताकत से योग साधना की है मैंने। इसलिए आपको बताता हूं कि आप ऊर्जा लेने वाले जिस दिन बनोगे, वापस पॉइंट पर आते हैं, जिस दिन आप ऊर्जा को लेने लगोगे, कल क्या होने वाला है आपको मालूम पड़ेगा। कब मालूम पड़ेगा? अब वो ऊर्जा लेने वाले नहीं हो आप, आपके पास वो ऊर्जा लेने के, वो पशु पक्षी प्राणियां वो ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से लेते हैं, उनमें वो इंट्यूशन है। क्या? जागृति। इंट्यूशन यानी क्या? कि भाई अब क्या होने वाला है। विश्व में कहीं भी भूकंप आए, भूकंप आने के 12 घंटे पहले बिल्ली, कुत्ते, पक्षियां इधर उधर अफरा तफरी करने लगते हैं। सभी जीव अफरा तफरी, मनुष्य ये कोई मालूम नहीं पड़ता, बिल्डिंग डग जाता है उसके ऊपर, फिर हाथ पैर हिला के रोने लगता है। बाकी मैक्सिमम पक्षी घोंसले से, गुफा से, पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। सभी पक्ष भूकंप के पहले बाहर आ जाते हैं, एक ही पड़ा रहता है। और सबसे होशियार होना किसको चाहिए? हाँ, बारे तुझे सबसे होशियार होना चाहिए, तू सबसे कमजोर कैसे? हाँ, मैं आपको कहूं कि रोज प्राणायाम करोगे सुबह उठ के, इसको साधारण मत समझो। कुछ लोगों ने प्राणायाम को शरीर स्वास्थ्य का माध्यम बताया, वो महामूर्ख है। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि आपकी आत्म साधना जितनी भी है वो प्राणायाम व्यायाम से शुरू होता है, और ये आगे चल के आपकी आत्म प्रदेश को शुद्ध करता है। किसको? आत्म प्रदेश। हाँ, आपको बलवान होना है। देखो कितनी ऊर्जा यहाँ भरी है। व्यक्ति जितना पकड़ सकने की शक्ति रखता है उतना पकड़ता है, हर एक समान रूप से नहीं पकड़ पाता। शक्तिपात करो, सबको समान अनुभव नहीं होता। किसी को भगवान का दर्शन होता है जब मैं शक्तिपात करूं, किसी को रंगों का दर्शन होता है, किसी को आवाज सुनता है। सबको समान क्यों नहीं होता अनुभव? इसलिए नहीं होता कि समान शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? सम्मान शक्ति। और आज इसमें बैठे हुए में कितने लोग निरंतर रोज सुबह उठते ही प्राणायाम करते हैं। हाँ, 2 3 लोग, 4 लोग कर रहे हैं। कितने?
सैकड़ों लोगों में 4 लोग प्राणायाम करते हैं। कितने लोग 3 टाइम खाते हैं? सब खाते हैं। तो ये खाने के लिए हमारा जीवन ऐसे आपने व्यवस्थित समझ लिया है कि भाई मैं खा खा के पड़े रहने के लिए जन्मा हूं। आपका अपना कोई कर्तव्य तो होगा, धन उपार्जन परिवार चलाने के लिए है, रिश्तों की व्यवस्था दुनिया में रहने के लिए है, लेकिन ताकतवान बनोगे तभी दुनिया में कहीं अमर होगे। नहीं तो आपके देखो भाई, आप में किसी को पूछो आपके दादा का नाम क्या, कोई नहीं बता सकेगा। आप अपने दादा के दादा का नाम नहीं बता सके तो आपके पोते का पोता आपका नाम क्या बता सकेगा। लेकिन हम कृष्ण का नाम, अर्जुन का नाम, राम का नाम, गांधी का नाम आज भी ले रहे हैं, जो कभी के मर चुके हैं। इसका कारण वो मरने के बाद जीने की व्यवस्था करके गए हैं, वो मरने के बाद भी जी रहे हैं। कुत्तों की तरह मरोगे, क्योंकि मरने के बाद किसी कुत्ते को कोई याद करने वाला है, आपको भी कोई याद नहीं करेगा। तो वो क्या मनुष्य जीवन है? मनुष्य जीवन वो है जिसमें 7 पीढ़ी बाद भी कोई बोले कि मेरे ही बाप पेतड़ सा था, मेरा ही परदादा धन्ना शाह था, मेरा ही परदादा भामाशाह था। वैसे कुछ हो तो मजा है। कैसे बोले कि 7 पीढ़ी पहले जो हुए भामाशाह मेरे दादा के दादा हैं। आपका नाम ऐसे लिया जाना हो तो वो जिंदगी व्यवस्थित होना। सुबह उठते ही प्राणायाम करना, व्यायाम करना। प्राणायाम व्यायाम दोनों मूलाधार से सहस्रार तक के कचरों को बाहर निकालता है। चक्र शुद्ध होगा तो आभा मंडल शुद्ध होगा, आभा मंडल शुद्ध होगा तो समृद्धि और सुख को खींचने की ताकत आएगी, भूत भविष्य को जानने की अंदर शक्ति आ जाएगी। भले ही आवाज कुछ ना आए, आपका मन कहेगा कि कल कुछ होने वाला है, आपका मन कहेगा कि कल कुछ शुभ होने वाला, अशुभ होने वाला है। वो सब हमको भी मालूम पड़ता। कोई अंटार्कटिक से उड़ने वाली पक्षी को ही नहीं मालूम पड़ता, वो हमको भी मालूम पड़ता, लेकिन हमने अपनी गंदगियों से उसको रोक के रखा हुआ है। क्या कर लिया है? किसी एक को भी इसमें भूत भविष्य मालूम नहीं पड़ता। वो सोचता है कि भूत भविष्य गुरुदेव और ज्योतिषों का काम है। गुरुदेव और ज्योतिषों का नहीं, हर मनुष्य में वो ताकत है कि वो अपने अवचेतन मन से ये समझ लें कि मेरे साथ क्या होने वाला है। बोलूं तो भी आश्चर्य लगे आपके, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि इतनी जिंदगी खराब हो गई हमारी कि हम अतीन्द्रिय शक्तिमान है ये बोले तो भी मानो मन तैयार नहीं हो। इतने नीचे गिर गई मानव समाज, कितने नीचे। तो बोले तो काम नहीं आए। प्राकृतिक जीवन से कितने ऊपर हम उठ गए। देखो कहाँ प्राकृतिक जीवन, हाँ कहाँ हम गर्द में पड़े हैं। हाँ क्या प्राकृतिक जीवन है? रात में 2 बजे तक सोने का नाम नहीं है, सुबह 8 बजे तक उठने का नाम नहीं है। कैसा जीवन है? देखिए, वापस पुनः प्राकृतिक जीवन जीवोगे तो ताकत बल। आज की भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं कि पुराने भारत को सोने की चिड़िया। अरे बारे होशियारों, आज तुमने कंप्यूटर बना ली, मोबाइल बना ली, सैटेलाइट बना ली, और वो जंगलियों के भारत को तुम सोने की चिड़िया कहते हो, क्योंकि वो तुम्हारे नजर में जंगली थे, उनके नजर में उनका जीवन सर्वोत्तम था, वो सोने की चिड़िया वाली भारत। सत्य वचन गुरुदेव। आज तुमने बहुत कुछ बना लिया, कोई नहीं कहे कि सोने की चिड़िया वाली भारत है। आज तुम वर्ल्ड बैंक से भीख मांगने वाली भारत है ये। हाँ, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगने वाली भारत है। अब हमारे पास सब आधुनिक सुविधाएं हैं, वो योग्यता नहीं है, स्व सामर्थ्य नहीं है जो सक्षम बनने का, वो उस जमाने में था। वही जीवन जियोगे तो आप स्व सक्षम बनोगे। कहने का मतलब यही है, वो जीवन जियोगे। सुबह उठो जल्दी, टट्टी पेशाब किए, दातन किए, बैठ के थोड़ी देर प्राणायाम करो, वॉकिंग करो, व्यायाम, 1.25 घंटा इसमें लगाओ रोज। 1 साल में आप देखोगे कृष्णगिरी आओ ने, अब अनुभव बदल गया आपका। क्या हो गया? अनुभव बदल गया। हाँ, टेप रिकॉर्डर की कोई दोष नहीं। आप टेप रिकॉर्डर को बोलोगे कि क्या गाना सुना रहा है, टेप रिकॉर्डर बोलेगा जैसा कैसेट मेरे में घुसता मैं वो गाना सुनाता हूँ, मेरे में कुछ नहीं है।
कृष्णगिरी टेप रिकॉर्डर है, जैसे जैसे कैसेटें घुसती है वो वैसा गाना सुनाता है। आप ऐसा कैसेट बनो कि आपको भी सुनने में अच्छा लगे ना, दुनिया भी सुने तो अच्छा लगे, वैसे बनो। जय जय गुरुदेव। इसमें कैसेट का क्या, वो टेप रिकॉर्ड का क्या दोष है? उसमें कौन सा कैसेट डालोगे भाई? टेप रिकॉर्ड में आपने एक भाषण डाला, अब क्या सुनोगे? गाना डाला, क्या सुनोगे? यानी इस ईश्वरीय ऊर्जामय क्षेत्रों में व्यक्ति जैसे आता है वैसा पाता है। अगर पाना है तो वैसे बन के आना पड़ेगा, तब आप पूरा पाओगे। जय जय गुरुदेव। आप पूरा पाने के लिए वैसा कैसेट बनना जैसे घुसे तो सबको आनंद आ जाए, खुद को आनंद आ जाए कि ये गाना बहुत अच्छा है। वो खींचने की ताकत, ये ऊर्जा खुद तरसती है। ये ऊर्जा क्या करती है? तरसती। गुरुदेव खुद तरसते हैं कि सब ले जाओ रे बेटो, ले जाओ ले जाओ। गुरुदेव खुद तरसते हैं, लेकिन जिसकी मुट्ठी ही छोटी हो वो क्या ले जाएगा? अगली बार आओ तो प्राणायाम से, ध्यान से, व्यायाम से इतनी अपनी मुट्ठी बढ़ा करके आओ, हथेली बढ़ा करके आओ, हथेली में झोली आ जाए। जय जय गुरुदेव। अब है नहीं, वो फोर्स नहीं है। क्या नहीं है? फोर्स। वो लेने का, हम जबरदस्ती डाल रहे हैं वो अलग बात। कभी कभी जो पीता नहीं उस बच्चे को माँ संके से दूध पिलाती है ना, वैसे पिलाना पड़ रहा है। आप खुद ही खींचने वाले हो जाओगे, बहुत कुछ पाए। एक एक क्षण यहाँ की ऊर्जा जवाब देती है, आपको कुछ बोलना चाहती है। हर क्षण यहाँ सिद्धियाँ घूम रही है, हर एक कण में तरंगे भरी ये शक्ति की। मैंने कृष्णगिरी जैसे शक्तिशाली जगह दुनिया में कहीं देखा ही नहीं है। जय जय गुरुदेव। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। तो ये तरंग होते हुए भी भाई अंधे को, सूर्य को दिखा के भी कुछ बोलोगे कि नमस्कार कर, तो क्या होगा? हाँ, बहरे को राम नाम के जप से क्या होगा? कोई फायदा। तो इंद्रियों को पहले अच्छे से जागृत कर लो ताकि यहाँ का तरंग आपको समझ में आए। खाली समझना ही नहीं, आपका सहयोग करें ये तरंग। जय जय गुरुदेव। आपको सहयोग करें, हाँ, तब कल्याण होगा, आपका जीवन सफल होगा। आज अष्टमी है। क्या है? अष्टमी सदगुरु भगवान। 15 नंबर में बीच वाला नंबर कौन सा है? 15 दिन की तिथियां होती है, प्रथमी से अमावस्या, प्रथमी से पूर्णिमा, 1 से 15, 14 के बाद पूर्णिमा या अमावस्या आता है, वो एक तिथि। 15 तिथि पहले से अंतिम, उसमें बीच वाली तिथि कौन सी है? अष्टमी। हाँ, तो शास्त्र कहते हैं कि ये अष्टमी मध्यम तिथि है। क्या है? मध्यम तिथि। तो मध्यम तिथि में कोई भी नया व्यापार, नया काम, नई चीजें, नए ग्रह प्रवेश, नया कुछ भी शुरू करना ही नहीं चाहिए। किस तिथि में? अष्टमी को। अष्टमी में कभी कोई अच्छा काम करना ही नहीं जीवन में। जो कर रहे हैं उसको करना। भाई अष्टमी को दुकान नहीं जाऊंगा, धंधा कैसे चलेगा? जो रोज कर रहे हो वो करो। आज के दिन कोई शुभ शुरुआत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होगा? शुभ शुरुआत। ये अष्टमी का दिन ईश्वर ने धर्म शास्त्रों में भजन पूजन के लिए रखा है। एक दिन, कौन सा दिन? अष्टमी। एक एक तिथि के एक नियंत्रणकारी शक्ति होती है हर तिथि की। आपको मालूम नहीं होगा कि प्रथमी से पूर्णिमा, प्रथमी से अमावस्या तक के तिथियों को एक शक्ति नियंत्रण करती है। ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शंकर जी नियंत्रण करते हैं। आज के दिन शंकर जी के अधीन है। हाँ, आपको लगेगा प्रदोष काल शंकर जी का है, प्रदोष काल शंकर के पूजा का है, लेकिन आज की तिथि का नियंत्रण शंकर जी के हाथ में है, उनके कंट्रोल में है आज की तिथि। समझ रहे हो? और ये तिथि की अति विशेषता है। इस तिथि के दिन भैरव का जन्म प्राकट्य हुआ था, और प्राकट्य होने के कारण कार्तिक महीने में आने वाला जो अष्टमी है उसको भैरव जन्माष्टमी कहते हैं, जिसको हमने काशी में मनाया था। लेकिन ये मासिक जन्माष्टमी है, मंथली बर्थडे बोलते हैं ना, मंथली बर्थडे, ये उनका मंथली दिन। हर महीना इस दिन की जो सेवा करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि उसकी जन्म की संख्या खत्म हो जाती है, वो कैवल्य पद प्राप्त करता है, मोक्ष पद प्राप्त करता है। सूर्यदेव का विवाह हुआ। क्या हुआ?
सूर्यदेव का विवाह हुआ। किन का विवाह हुआ? सूर्यदेव का। हाँ, कई लोगों को सूर्यदेव का विवाह बोला ना तो सूर्यदेव कान में ही नहीं पड़ा, विवाह सुनते अच्छा विवाह हो रहा है। तेरा नहीं रे नालायक, सूर्यदेव का विवाह। किसका? सूर्यदेव का विवाह। सूर्यदेव का विवाह हुआ। बड़े उत्तम कोटि के घर से उषा देवी नाम की कन्या उनकी पत्नी बनी। हाँ, सूर्य किरणों का नाम उषा है। सूर्य के किरणें जो है ना, जी गुरुदेव। उषा काल बोलते हो ना, जी गुरुदेव। उस समय में ये देवी प्रशस्त रहती है। उषा देवी घर आई तो देखती है कि पति बहुत गर्म है। वो जमाने की बात, जब पति को चयन करने के लिए माँ बाप अपनी बेटी को पूछते नहीं थे। कुछ समय पहले भी ऐसा था, बच्ची की सगाई तो माँ बाप करते, जिससे करवाया उससे कर लेती। वो एक जमाना था कि नहीं? हाँ, आजकल पहले ही बताओ, दोनों को मिलाओ, मिलाने के बाद दोनों एक दूसरे से बात भी करेंगे, तुझे क्या पसंद, मुझे क्या पसंद, तू क्या खाती है, मैं क्या खाता हूँ, सब। और 6 महीने में डाइवर्स भी है। जो देखा ही नहीं और माँ बाप की बात पर चले, वो 100 साल तक आराम से सुखी जीवन जी लिए। और ये इतने मीटिंग सगाई के बाद भी रोज फोन में बातें, और शादी होने के बाद झगड़े। हाँ, पहले ये सेटिंग फिटिंग और मीटिंग कहाँ था भाई? जिस जमाने में सेटिंग फिटिंग और मीटिंग नहीं था, तब कटिंग भी नहीं था। ये ध्यान रखो, तब कटिंग भी नहीं था। अब सेटिंग आया, मीटिंग आया, फिटिंग हुआ, फिर कटिंग भी हो रहा है। पहले फिक्सिंग था। क्या था? फिटिंग नहीं था। जब भी फिट करोगे निकलने का डर है, फिक्स करोगे तो कभी डर नहीं होगा। उस जमाने में मैरिज को फिक्सिंग ही कहते थे, मैरिज फिक्सिंग। अब है नहीं, फिटिंग है, मैरिज फिटिंग, फिट करना। अब आई उषा देवी, देखी कि बहुत गर्म है मेरा पति, हम इतने दूर बैठे हैं, अभी इतनी गर्मी लग रही हो, तो भगवान भला करे इस पंखे का। बोलो पंखे को धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, ज़्यादा गुपचुप बैठ के मौत लोगे तो गिर जाएगा नीचे। हाँ, तो महाराज देखी इतने दूर हम बैठे, हमारे को उसके पास ही पहुंच गई, सूर्यदेव के पास। कितनी गर्म हुई होगी, घबरा गई। कभी देखा नहीं ऐसा तेज। घबरा के हाथ जोड़ के ये मन में सोचती है कि पति को बोलूं कैसे कि आपका सानिध्य मुझे सुख नहीं दे रहा है, आपका सामीप्य मुझे घबराहट कर रहा है। ये कैसे बोले? एक पतिव्रता बोल नहीं सकती। हाँ, और दुष्ट हो तो अच्छा पति हो तो भी कुछ सुनाएगी, मेरा पियर आपने देखा नहीं कैसा था, यहाँ आके फंस गई। कोई आपको बोल रही है तो समझना कि बड़ी विवेकी है ये। हाँ, अब क्या बोले? बहुत घबराई, लेकिन इसका निदान कैसे हो? बहुत सोच के सोची कि पति के पास रहना पतिव्रता का धर्म है, और मेरा शरीर इनका तेज मान सके ऐसा मेरे शरीर में परमाणु नहीं है। तो मैं क्या करूं? अपने शरीर के तेजस परमाणुओं को निकाल के इस जैसा ही एक रूप बनाया। क्या बनाया? स्वयं जैसा ही एक रूप, वैसा एसिटिस। आजकल क्लोनिंग कहते हैं ना, एक रूप से दूसरा रूप बनाना। वो पुराने जमाने में ही था क्लोनिंग। उषा देवी ने अपना रूप बना दिया। उस रूप को कहा कि तू तो परमाणुओं का पिंड है, तू कैसा भी तेज सहन कर सकती है, मैं तो एक देव पिंड हूँ, मैं नहीं सहन कर सकती हूँ। इसलिए मैं हिमालय में जाके तपस्या करूँगी, इस पृथ्वी दल पर जाऊँगी सूर्यमंडल से, तू इनकी सेवा करना। क्या करना? सेवा। लेकिन इनको पता नहीं चलना कि तू प्रतिरूप है, असली रूप नहीं है। असली रूप नहीं है मालूम पड़ेगा तो भी मेरे पतिव्रता पने पर एक खंडन लगेगा। इसलिए तू सेवा ऐसी करना, मेरे पति को कभी मालूम नहीं पड़ना कि ये डुप्लीकेट है। क्या नहीं मालूम पड़ना? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट है पत्नी, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट पत्नी किसको पसंद आई? तो उनको छोड़ के ये उषा देवी पहुंच गई हिमालय में। हिमालय में उषा देवी को ही अश्विनी कुमार हुए। सूर्य बाद में आए, ये कहानी छोड़ो। अब वो ये दो डुप्लीकेट आई, ये थी तो डुप्लीकेट, रूप तो ये थी उषा देवी, ये उसकी छाया थी, तो इसका नाम छाया पड़ा। क्या पड़ा? छाया देवी। छाया देवी। अभी छाया किस रंग की होती है महाराज? काली। तो कितनी भी तेजस्वी हो, सूर्य को सहन कर सके ऐसी तेजस्वी हो, लेकिन अंदर से इसके जो छवि थी वो काली थी, क्योंकि छाया थी ये।
तो सूर्य को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये एक प्रतिरूप है। इतनी कौशल्यता के साथ, कौशल के साथ ये पति को हैंडल करती थी। क्या करती थी? हैंडल। हाँ, आज भी कई पत्नियां हैंडल ही करती है, संभालती नहीं, हैंडल ही कर रही। जब ये हैंडल कर रही थी तो इनको एक बच्चा हुआ। क्या हुआ? अच्छा। ध्यान रखना, डॉक्टर आजकल कहता है आप गर्भिणी हो तो एक सुंदर तस्वीर लगा लो बच्चे का घर में, उसको देखो, क्योंकि आप जो रंग और गुण के हो वो बच्चा नहीं होता, आप जो सोचते हो, जिस पर दिमाग लगाते हो वैसा बच्चा होता है। तो इसका बच्चा काला हुआ। कैसे हुआ? अब ये बच्चा काला था और छाया पीछे चलती है तो बच्चा थोड़ा मंद गति भी था, एकदम मंद। अब ये मंद गति का बच्चा काला। देवलोक के बच्चे कैसे? हाँ, एकदम चमाचम चमके। और इसमें ये बीच में जाएं तो अमेरिका के बच्चों में अफ्रीका का बच्चा आ गया हो, इस टाइप का दिखता है। ये पूरे अमेरिका के बच्चे हो, उसमें एक अफ्रीकन बच्चा घुस जाए तो कैसे लगेगा महाराज? ऐसे दिखे। तो सब बच्चे कहे अरे कालिया कालिया, छेड़े उसको। तो ये बड़ा घबराए बच्चा, क्योंकि इसको इसका क्या कसूर है? जैसे माँ ने जन्म दिया वैसा बच्चा बड़ा दुखी होता है कि सब मुझे छेड़ते हैं। खेलने में भी इतना होशियार नहीं है। दूसरे बच्चे 1 मिनट पे एक दूसरे को पचाड़ लेते हैं, ये खड़ा खड़ा मुँह ही देखता है, सब मजाक उड़ाते हैं। अब दिनों दिन ऐसा हो गया कि बाहर निकले नहीं उसके पहले कालिया आ गया, कालिया आ गया, कालिया आ गया, ये सब चिल्लाए। अब इसको बहुत दुख हुआ। एक दिन बच्चे बच्चे में लड़ाई हुआ तो लोगों ने इसको खूब सुना दिया। देवलोक के बालकों ने सीधे माँ के पास जाके खूब रोया, माँ सब मुझे कालिया कालिया कहते, मेरे को काला क्यों जन्म दिया तुमने? देखो गणेश जी गोरे हैं, कार्तिकेय जी गोरे हैं, कुबेर जी गोरे हैं, जितने बच्चे खेल रहे हैं सब गोरे हैं, मेरे को क्यों काला किया? वो भी रोने लगी। मैं क्या करूं बेटा, ये रहस्य ना तो मैं बोल सकती हूँ ना निगल सकती हूँ, ये बात को ना मैं कह सकती हूँ न रख सकती हूँ। मेरा ये हालत है, बोलूंगी तो दिया हुआ वचन चले जाएगा, नहीं बोलूंगी तो बेटे का ये दुख। एक दिन ऐसा हुआ कि खूब लड़ाई हो गया बच्चों में। वो बच्चा आया कि अब तो मैं जीऊंगा ही नहीं, अब मुझे जिंदा ही नहीं रहना है। बहुत लड़ा तो माँ बोली ठहर बेटा, मैं देखती हूँ तुझे। इतनी गर्म हो गई, बोलती है कि मैं प्रण लेती हूँ कि मेरे बेटे को एकदम होशियार ताकतवान बनाऊं, और ये देवलोक के बच्चे जिन जिन बच्चों ने इसको छेड़ा और परेशान किया वो इसको देख के डरे और घबराएं। ऐसा नहीं बनाऊं जब तक मैं बाल का जूड़ा नहीं बनाऊंगी। बाल खोल के रख ली द्रौपदी की तरह। द्रौपदी ने प्रण लिया ना, जब तक दुर्योधन मरे नहीं उसका रक्त लेके बाल पर नहीं लगाऊं तब तक जूड़ा नहीं बनाऊंगी। छाया ने भी अपना बाल खोल लिया, खुला कर लिया, और बैठ के सोचती है कि बेटे को होशियार कैसे बनाऊं। बेटा होशियार होना मंद है, होशियार होना विवेकी होना कैसे होगा? फिर लगा कि किसी गुरु के चरण में जाके ही विवेकी होगा, बिना गुरु का ज्ञान कैसे आएगा? किसी गुरु के पास पहुंचेगा विवेकी हो जाएगा, इसको किसी गुरु के पास छोड़ना। बैठ के अपने अंतर ध्यान से ध्यान किया कि कौन गुरु हो सकते हैं। ऐसा लगा कि ऋषियों के पास छोड़ूंगी तो वो मोक्ष ज्ञान, वेद ज्ञान, विद्वत ज्ञान देंगे, लेकिन ये बच्चे तो मंत्र तंत्र सिद्धियों से भी भरे हुए हैं। उनको पछाड़ना हो तो हर प्रकार का ज्ञान चाहिए, खाली यूँ आत्मज्ञान आत्मविद्या से चलेगा नहीं, उसमें तो सभी विद्या चाहिए। तो उसमें ऋषि मुनि या कोई साधु संत चलेंगे नहीं। और जितने देवलोक के देवता हैं वो सूर्य देव से तो नीचे ही हैं सब, उनसे क्या मेरा बेटा शिक्षा लेगा? तो गुरु कैसे होना चाहिए? 1 मिनट ध्यान की कि मेरा अतीन्द्रिय साक्षी बताएं कि इस संसार में ऐसे कौन से गुरु हैं जो इहलौकिक परलौकिक दोनों विद्याओं को, यानी आत्म विद्या के साथ योग विद्या के साथ भौतिक विद्या से, मंत्र तंत्र यंत्र विद्या से ज्ञान गुण संपन्न कर सके। ज्योतिष विद्या, आकाश विद्या, तारा विद्या, खेचर बूचर विद्या, सामुद्रिका लक्षण विद्या, हस्तरेखा विद्या से लेकर युद्ध विद्या, शास्त्रीय विद्या, संगीत विद्या, चित्रकला विद्या, नृत्य विद्या जैसे सभी विद्या में पारंगत कर सके। 1 मिनट ऐसे ध्यान की छाया को तो आकाशवाणी हुई उस समय में आकाश से, हे छाया तू जो ध्यान कर रही है कि सर्वोत्तम गुरु चाहिए जो तेरे बेटे को गुरु बना सके, गुरु बन सके और बलवान बना सके, वो तीनों लोकों में सिर्फ भैरवनाथ के सिवाय कोई नहीं है।
जय जय भैरवनाथ। किसके सिवाय? भैरवनाथ के। सिर्फ एक भैरव ही है जो मोक्ष की विद्या के साथ साथ भोग की विद्या भी सिखा सकता। संसार में किसी की ताकत नहीं। जैसे ही आवाज हुई, छाया प्रसन्न हुई, सूर्य देव को न बोलते हुए छुप के अपने बेटे को लेके भैरव लोक में जाती है। देखती है कि भैरव लोक में पहले वलय में असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, उन्मत्त भैरव, क्रोधन भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, अपने 64 लाख भैरवियों के साथ हर एक भैरव खड़े हुए हैं। दूसरे वलय में जाएं तो 64 योगिनियां, हर एक योगिनी 64 करोड़ योगिनियों के साथ खड़ी है। तीसरे वलय में जाओ तो गणेश आदि अनेक गणनायकों वहां चारों तरफ खड़े हैं, वीरभद्रादि। पांचवें वलय में जाओ तो बेताल, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंबुर, साड़ी, कुल 16 करोड़ लोगों का पांचवा वलय है। छठे वलय में जाएं, सातवें वलय में पहुंचती है, तब देखती है कि दरबार में 1400 योजन ऊंचे दरबार में भगवान भैरव भैरवी को गोद में लेके बैठे हैं। उस जगह पर स्वयं देव दानव इंद्र चंद्रादि भैरव के सामने स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करने वालों की भीड़ इतनी है उस जगह पर, उस जगह में जो भीड़ खड़ी है, उस भीड़ में छाया देवी समुद्र में मछली की तरह लग रही है, उतना भीड़ है। वहां जाके हाथ जोड़ के कहती है कि मेरे बेटे को आप कृपा करके कुछ विद्या दे दें। भैरव जी कहते छोड़ के जा तेरे बेटे को। उसको वो परांगत करते हैं भैरव जी। 40 लाख वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 40 लाख वर्ष तक भैरव के चरण में ये बालक विद्या सीखता है। मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, यंत्र विद्या, धनुर्विद्या, खड्ग विद्या, त्रिशूल विद्या, गदा विद्या, मुशल विद्या, पाश विद्या, अंकुश विद्या, युद्ध विद्या, मैदान विद्या, खेचर विद्या, भूचर विद्या, पशु भाषा ज्ञान विद्या, पक्षी भाषा ज्ञान विद्या, भूत भविष्य वर्तमान ज्ञान प्राप्ति विद्या, सर्वज्ञता करी विद्या, अक्षर ज्ञान सिद्धि विद्या, ज्योतिष विद्या, शास्त्र विद्या, सामुद्रिका लक्षण विद्या, मनुष्य विद्या, आत्म विद्या, सिद्धि विद्या, अक्षर विद्या, शब्द विद्या, भेद विद्या, शतभेद विद्या, सहस्र भेद विद्या, नभ विद्या, पृथ्वी विद्या, अग्नि विद्या, जल विद्या, 1,36 लाख अलग अलग विद्यों से 40 लाख वर्ष तक इस बालक को भैरव तैयार करते हैं। बालक ऐसे तैयार हुआ। नृत्य विद्या, चित्रकला विद्या, संगीत विद्या, ललित कला विद्याओं में सही, युद्ध विद्या में सही, मंत्र तंत्र यंत्र आदि विद्याओं में सही, विभिन्न विद्याओं में विभिन्न ताकत डाल सके, इतना परांगत हुआ। तब भैरव जी बोले तेरी माँ को बुला, अब तेरे जाने का टाइम हुआ, तू शिक्षित हो गया। क्या हो गया? तू शिक्षित हो गया, तू जा। तुरंत बालक ने अपने माँ को स्मरण किया। उधर छाया देवी को मालूम पड़ गया मेरा बेटा मुझे स्मरण कर रहा है। ध्यान रखो, इस पंडाल में बैठे हो, आपको लगेगा कि भैरव जी का भजन कर रहे हैं, जोर से करना चाहिए। माता का भजन करना है, जोर से करना। जोर से नहीं करना है, दिल से करना है। क्योंकि जब भी आप स्मरण करो, तुरंत जिनको मालूम पड़ जाए उन्हीं को देवता कहते हैं। जय जय गुरुदेव। उसी क्षण मालूम पड़ जाए उनको क्या कहते हैं? देवता। इंसान थोड़ी है कि मोबाइल लगाओ तो ही मालूम पड़ेगा। हाँ, मोबाइल फोन आया, हाँ उसका फोन आया है, उससे बात करें। ये तो ऐसा फोन है जिसका न टावर है न सैटेलाइट है, इधर से याद किया ना उधर मालूम पड़ गया, ये ऐसा फोन। समझ रहे हो? जी गुरुदेव। ऐसे माँ ने याद किया, उसी समय वह प्रकट हो गई। किस जगह? भैरव लोक में प्रकट हुई। भैरव को नमन करके खड़ी हुई। भैरव अपने तेजस्वी आकृति और दिव्य मुद्रा से आशीर्वाद छाया देवी को देते कहते हैं, छाया सूर्य पत्नी, तेरे सब रहस्य को मैं जानता हूं, भले ही तू दुनिया को छुपाती हो, तू कौन हो न तेरा बेटा कौन है ये सब मैं जानता हूं, फिर भी मैंने इसको पूर्ण विद्यावान बनाया है। अब इसकी विद्या पूरी हुई, इसको घर ले जाओ। हाँ ले जाओ बालक, जा, तेरी विद्या पूरी हुई, शिक्षण, जा घर जा। गुरुदेव एक निवेदन है। क्या बेटा, क्या बात है? गुरु दक्षिणा दिए बगैर तो सब विद्या बेकार है। आपने ही समझाया गुरुदेव, तो मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता।
क्या देना चाहते? मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, मुझे गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दे। बहुत उत्तम बेटा, तूने शास्त्र का अनुसरण किया, मैंने जो सिखाया उस शिक्षा का तूने सही बदला दिया है, सही उपयोग किया है। मैंने कहा कि गुरु दक्षिणा देना जरूरी है, तूने उसका पालन करके तूने सही विद्या शिक्षण लिया, ये साबित कर दिया, तू गुरु दक्षिणा दे सकता है। क्या देना है? गुरु दक्षिणा। एक क्षण में बालक ने भैरव के सिंहासन पर जो खड्ग रखा था वो खड्ग उठाया और स्वयं के गर्दन पर चलाया, खुद का ही बलि दे दिया, गर्दन अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, खुद का बलि दे के गुरु दक्षिणा दी बालक को। जय जय गुरुदेव। माँ रोती रह गई, चिल्लाती विलाप करती रह गई कि बेटा इसलिए यहाँ लाके छोड़ी जो 40 लाख वर्ष तक तुझसे जुदा होके रही, और आज तू चले गया इसलिए यहाँ छोड़ी मेरे बेटा। तू ही गया फिर मेरा प्रण का क्या होगा, ये बाल का क्या होगा, क्या होगा इसका? रो रही है जोर जोर से। इधर ये रोए ना, उधर भैरव जी जोर जोर से हंसने लगे। अरे छाया मूर्ख, तू किसके दरबार में बैठी है? मुर्दे जिंदे आए वो दरबार है, जिंदा कोई यहाँ से मुर्दा नहीं जा सकता। जो मुर्दे आते हैं वो जिंदे होते हैं, वो कृष्णगिरी का दिव्य दरबार में तू आई है। यहाँ कोई मुर्दे आके मुर्दा नहीं हो सकता। भैरव देव ने हाथ सिर्फ ऐसे किया, तुरंत हाथ से दिव्य किरण गया, धड़ और सिर एक हुआ और प्राण आ गया, बच्चा वापस जीवित खड़ा हुआ। जय जय गुरुदेव। जैसे ही बच्चा खड़ा हुआ, भैरव देव कहे बालक बहुत प्रेम से तूने मेरे से विद्या सीखी, 40 लाख वर्ष में तूने कभी कोई प्रकार की दुश्चेष्टा नहीं की, तू सर्वोत्तम शिष्य साबित हुआ। लेकिन मन आज प्रसन्न हुआ कि तूने अपने प्राण को गुरु दक्षिणा के रूप में देके सर्वोत्तम दक्षिणा दिया। जय जय गुरुदेव। जो स्वयं को समर्पित कर दे, इससे बढ़िया तो और क्या हो सकता है भाई। मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूं। जा, अब तक इस आकाश में 8 ग्रह राज्य कर रहे हैं, और 8 ग्रहों का संचारण में 6 ग्रह है और 2 छाया ग्रह है। आज से तू 9वां ग्रह बनेगा। और तेरी माँ के बाल खोलते समय एक प्रण था कि पूरे देवलोक के देवता जिसको देख के डरे वैसा बालक बनाना। आज वो प्रण मैं पूरा करता हूँ। आज से तू सर्वोत्तम होने के कारण 9 ग्रहों में एक तुझे मैं भैरव वरदान देता हूँ कि 9 ग्रहों में तू एक बनेगा, और पूरी दुनिया आज से तुझे शनि के नाम से जानेगी। तेरा नाम शनिदेव। ब्रह्मांड में शनि के नाम से पूजा जाएगा। तुझे मैं ग्रह बनाता हूं, मैं भैरव चराचर जगत को चलाता हूं, 12 राशि 27 नक्षत्रों को चलाता हूं। मैं तुझे आज ग्रह बनने का योग देता हूं। आज से तू शनि के नाम से पूजा जाएगा। तेरी माँ की इच्छा पूरी होगी। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी शनि आ गया बोले तो कंपने लगेंगे। तेरी नाम की ये ताकत होगी। जिसको भैरव ने वरदान दे दिया उसको संसार की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मैं भैरव तिल के तेल का दीपक से प्रसन्न होता हूं, और मेरा आदेश है आज से शनि तू भी तिल के तेल का दीपक लेना। और जो लोग रविवार के दिन मेरी पूजा सेवा करें उनको कभी तू अपने 7.5 की शनि से, ढैये से, शनि पीड़ा से कभी नहीं सताएगा। ये तुझे मैं आदेश देता हूँ। जो भैरव भक्त होगा उसके घर से 100 योजन दूर ही शनि की छाया रुक जानी चाहिए, उस जगह नहीं जाएगी शनि की छाया। शनि के आशीर्वाद से भैरव भक्त परिपूर्ण होंगे, और जो भैरव का भजन करे सदा शनि उन पर कृपा बरसाएंगे। जय जय गुरुदेव।